पिंजरे के पंछी रे तेरा दर्द न जाने कोई। नमस्कार, मैं चेतन निराला और आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज। उदयपुर के नगर निगम प्रांगण की बात करेंगे, यानी कि यहाँ बालिका जो उद्यान है, यहाँ उद्यान की बात करेंगे। बड़े बड़े पेड़, हरे रंग के पेड़ और इतने अच्छे पेड़ यहाँ देखने को मिल रहे हैं। लेकिन बात आज उन पेड़ों के ऊपर ही करने जा रहे हैं जो उदियापोल से नगर निगम में शिफ्टिंग का जो कार्य चला, दौर चला, लगातार आप देखा उसको, तमाम मीडिया में इसको चलाया गया और तमाम मीडिया कर्मी वहाँ मौजूद थे उस दरमियान जो पेड़ शिफ्ट हुए। और आप देख रहे हैं कि उसके बाद अभी नगर निगम के जिस कार्य को किया गया उसको दिखाने का प्रयत्न कर रहे हैं। फिलहाल मैं आपको दिखाना चाहूंगा इस पूरे घटनाक्रम का, यानी कि उदियापोल से निगम तक का जो पेड़ों का सफर था, किस तरह का सफर रहा और वो क्या क्या कहना चाहते हैं वो तो अभी कह रहे हैं। तो उनको कहने के लिए, हम सुनने के लिए यहाँ पहुंचे हैं। फिलहाल आपको दिखाएंगे। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि पेड़ जो है, आप देखें, ये पेड़ था वो जो उदियापोल से नगर निगम तक पहुंचा और इसका शिफ्टिंग का कार्य हुआ। फिलहाल पेड़ की स्थिति देखेंगे आप, जो सूख कर, यानी कि यहाँ पानी तो पिलाया है लेकिन यहाँ पर जो खाद डालना चाहिए था वो खाद नहीं है। और जिस तरह से आप देखेंगे जो पत्ते हैं ऊपर, वो कह रहे हैं कि भाई वास्तव में ये दर्द न जाने कोई। तो किस तरह का दर्द है एक जीव को निर्जीव करना, किस तरह का दर्द है आप भी समझते हैं। और आगे भी मैं आपको दिखाना चाहूंगा जो 40 पेड़, करीबन 40 पेड़ों की बात थी और निगम का जो मतलब था, दावा था वास्तव में 40 पेड़ का जो शिफ्टिंग कार्य है। आप देखें मेरे पीछे, ये देखें, ये ऊपर जो पत्ते थे वो बिल्कुल खत्म हो चुके हैं। और जिस तरह से इनकी कलमें कर करके चलाने के प्रयत्न किया गया, फिर भी ये नहीं चल पाए। और आप देखें खजूर जो दिख रही है, ऊपर से पत्ते सूख गए हैं। और ये देखेंगे आगे की ओर तो ये करीबन एक पेड़ लगभग लाख 1.5 लाख रुपए का बताया गया है। लेकिन आप देखें किस तरह से लाखों रुपए इधर उधर हुए, लेकिन लाखों रुपए की बर्बादी दिख रही है। यहाँ पर कोई सार्थकता नहीं दिख रही है। आगे आप देखेंगे ये पेड़ भी चलाया गया है। फिलहाल इस पेड़ को भी देखेंगे तो ये भी यही कह रहा है भाई साहब देखो, मेरे पत्ते जो है ये भी सूखने की ओर जा रहा है। धीरे धीरे आप देखेंगे पत्ते जो है इनके सूख कर दिख रहे हैं और वास्तव में इनका दर्द छलक रहा है। लगातार आप देखेंगे मेरे पीछे, यानी कि नगर निगम की बात करें तो यहाँ लोग जो गर्मी, यानी भीषण गर्मी में राहत के लिए इस उद्यान में आते हैं। और आप देख रहे हैं फिलहाल पूरा जो है, आपको और भी दिखाएंगे पेड़, बहुत सारे पेड़ ऐसे हैं जो वहां से शिफ्टिंग का कार्य चला और जो दौर चला था, रातों रात दौर चला। और रात के दौर की बात करें तो वहाँ जिस तरह से जैसे भी और करंट मशीन की सहायता से यहाँ शिफ्टिंग किए। और आप देखेंगे मैं और भी बहुत सारे जो पेड़ इस उद्यान में जो लाए गए हैं, शिफ्टिंग किए हैं, उसके बाद आप देखेंगे। अब मैं आपको जो एक करीबन 1 लाख रुपए का जो पेड़ है वो दिखाएंगे, यानी कि 1-1 लाख रुपए का पेड़ है वही सब। तो मेहनत तो वास्तव में लगी है और लाखों रुपए का पैसे थे। अब देखें ये जो पेड़ है, अब आप इसकी स्थिति देखें, इसके जो ऊपर बीज आ रहे थे और इसको शिफ्टिंग किया, यानी कि एक माँ के पेट में जो बच्चा पलता है, आप देखेंगे मेरे पीछे, यानी कि एक माँ के पेट में किस तरह का बच्चा रहता है। जब बच्चे बड़े होते हैं, बच्चे बनते हैं, तो आप देखें बच्चे भी सूख के नीचे गिरने लगे हैं। तो ये स्थिति है। और बाबूजी हमारा लारे बैठा है आज। बाबूजी ये तो छाया में बैठा हो, आप ये बताओ, कटु बता रहे एक बार। मैं तो बाहर से आया। बाहरों आया हो, आप ये बताओ ये जो पेड़ है क्या स्थिति दिख रही है आप। भाई साहब सरकार का भगवान ही मालिक है। अच्छा। आप देखो करोड़ों रुपए रोड टाइल वाइल लगा देते हैं ना, जी। 3 साल बाद 2 साल बाद जो जंगल हो जाता है टूट के, ये नहीं कि 2 टाइल उखड़ गई तो उसको वहां पर रिपेयर कर दे कोई। अच्छा, रिपेयर का काम ही नहीं है। क्या नाम है आपका। मेरा नाम तो छोड़ो आप। अरे कोई बताओ तो सही, चर्चा कर रहे हैं अपन तो। अरे भाई चर्चा से मुझे इससे प्रेस से अरे कोई लेना देना मेरी नहीं बात तो है। सुनो, मेरी बात सुनो, ये जो पेड़ दिख रहा है इसका बताएं आप वास्तव इसका में क्या, मैं दर तो क्या। पूरे जयपुर को जाके देखो आप, अच्छा। वसुंधरा चमका के ऐसे गई थी। जी। उसको बीजेपी की सरकार और गहलोत सरकार दोनों ने शमशान बना दिया जयपुर को। अच्छा। जाके देखो अभी हालत क्या है। बिल्कुल, यहाँ पर भाई साहब ने एक ही बात, एक लाइन। इसके पीछे जी गणित है। जी जी। दोबारा ठेका होगा फिर कमीशन मिलेगा। अच्छा। रिपेयर में कमीशन कहाँ से मिलेगा इतना। अच्छा। दैट इज द पॉइंट। बिल्कुल, यहाँ भाई साहब ने एक ही लाइन में पूरी बात कह दी। और आप देखें आगे की ओर और दिखाऊंगा मैं। फिलहाल जो पानी है वो पानी जो डाल रखा है, पानी जो डाल रखा है नगर निगम की बात करें तो आप देखो ये पानी, पेड़ कहाँ है और पानी कहाँ है, ये आप देख सकते हैं कि मतलब किस तरह से पेड़ों को पानी पिलाने का कार्य होता है।
ये आप देखें नली जो है इधर डाल रखी है और पेड़ बिल्कुल सूख रहा है, पानी के लिए तरस रहा है, पर पानी इसके अंदर नहीं जा रहा। आप देखेंगे पानी जो है बिल्कुल अंदर तक की तरफ नहीं जा रहा है। फिलहाल और भी मैं दिखाने का प्रयत्न करूंगा कि जो खाद है, अब मैं आपको ये खाद दिखाऊंगा जो खाद इन पेड़ों में डाला गया है। आप ये खाद देखेंगे पूरी मिट्टी का खाद है, यानी कि आप देखो खाद हमेशा जो होता है एकदम हल्का होता है। आप देखें ये भारी खाद है, इसको देशी खाद कहते हैं, जो रोडियो का खाद होता है। भाई साहब आप देखें ये देशी खाद तो बना है, लेकिन यहाँ प्लास्टिक की जो थैलियां हैं, पॉलीथीन है, गंदगी करने के लिए ये खाद यहाँ है। आप देखें पीछे जो पत्ते हैं, और भी दिखाऊंगा मैं आपको, जो भयानक स्थिति जो बन रही है पेड़ों की। करीबन 1 से 1.5 लाख रुपए का जो पेड़ है वो दिखा रहा हूँ। आप देखें पीछे जो तमाम जो पेड़ हैं सूख कर कह रहे हैं, इनकी चीखें जो बाहर आ रही हैं कि वास्तव में इनका दर्द न जाने कोई। तो वास्तव में अब निगम इनकी सुध लेने के लिए तैयार था, निगम ने काफी मेहनत की है। भाई साहब एक चीज और पूछना चाहेंगे कि ऐसा कैसा शिफ्टिंग कार्य जो हमेशा देखा जाए तो बड़े बड़े दावे किया हरियाणा और राजस्थान, हरियाणा और राजस्थान की बात करेंगे भाई साहब। उस समय में जब बारिश का जो मौसम दौर चालू होता है और हरियाणा और राजस्थान जो कार्यक्रम राजस्थान सरकार रखती है, उसके बाद पेड़ों को लगाया जाता है, बहुत सारे पेड़ बोए जाते हैं, बड़े बड़े दावे किए जाते हैं कि उन पेड़ों की सुरक्षा की जाएगी। लेकिन ये जो शिफ्टिंग कार्य हुआ है ये भीषण गर्मी में हुआ है। फिलहाल अप्रैल माह में जो कार्य हुआ है ये दावा सरकार करती है, और आप खुद समझे अब इनको हटाने का जो काम हुआ है। अब इसके ऊपर आपका क्या कहना है? मैंने आपको सारी जो रूपरेखा थी निगम की वो बताई है। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम यानी कि उदयपोल से निगम तक के जो पेड़ शिफ्टिंग हुए, इस घटनाक्रम के बार बार जिस तरह से शिफ्टिंग के बाद जो खबरें आ रही है कि यानी कि पेड़ों के जो रखरखाव में वास्तव में कमी है, इसी को लेकर निगम के जो अधिशासी अभियंता हैं मिस्टर अखिल कुमार गोयल साहब, तो उनसे हमारी बात हुई है, तो उन्होंने क्या कुछ कहा आप भी सुने। सर नमस्ते। नमस्ते। चेतन बात कर रहा था सर, उदयपुर न्यूज से। हाँ जी हाँ जी। सर ये अपने जो नगर निगम में जो पेड़ शिफ्टिंग का जो कार्य किया है उदयपोल से निगम में, हाँ अभी उनके रखरखाव में सर और किस तरह के कार्य किए जा रहे हैं? और अभी जो रखरखाव जी अभी जो हाँ। पेड़ों की स्थिति है, लगभग पेड़ हाँ। सूखने की कगार पे हैं, आप क्या कहेंगे इस पे? सर अभी हमने 25 पेड़ शिफ्ट किए थे जी लगभग 10 दिन पहले, 15 दिन पहले जी। जिसमें से 10-12 पेड़ तो बड़े थे और छोटे भी पेड़ थे, डेकोरेटिव प्लांट थे जी 15। तो इनमें से 3 पेड़ हैं, 4 पेड़ जो हैं वो थोड़े से सूख रहे हैं जी, क्योंकि वो उनकी जगह भी चेंज हुई है इस कारण से जी जी। और उनको थोड़ा रखरखाव ज्यादा किया जा रहा है। बाकी के पेड़ इसमें चल चुके हैं, लगभग 21 पेड़ हैं जो चल चुके हैं जी। 4 पेड़ों की थोड़ी लीफ है वो थोड़ी ड्राई हो रही है। सर उनके लिए तो उसके लिए क्या कार्य किया जा रहा है? उनके लिए हम केमिकल ट्रीटमेंट भी करवा रहे हैं, विशेषज्ञ से भी हमारी बात हुई है जी। तो उन्होंने एक बार ये कहा है कि इनकी एक बार लीफ आप सब हटवा दो जी। उसके बाद जो बीच में से जो डंठल आ रहा है वो उस पर थोड़ी नजर रखी जाएगी जी। और फिर इसमें केमिकल ट्रीटमेंट की आवश्यकता है तो वो भी करी जाएगी जी। और अपने जो पौधों को पानी देने का कार्य है इम्प्रूव किया जा रहा है। अच्छा सर एक अंतिम सवाल था, जैसे कि ये कार्य लगभग फरवरी में करना था, अभी लेट हुआ है, क्या इसकी वजह से भी, गर्मी की वजह से भी ये दिक्कत आ रही है? गर्मी की वजह से इतनी नहीं है, हम पानी का ध्यान रख रहे हैं, दिन में 2 बार भी इनको पानी पिलाया जा रहा है, टैंकरों के माध्यम से भी पिलाया जा रहा है और इनका रखरखाव अच्छे से हो सके इसलिए हमने इनको नगर निगम में लगाया गया है। और आप देख सकते हैं कि अपने 25 में से 21 प्लांट तो लगभग चले हुए हैं, आते भी हैं लोग, डेकोरेटिव प्लांट पूरे सब चल रहे हैं, वो लोग देखते भी हैं और उसका है। बाकी 4 प्लांट है जो जिनका थोड़ा सा वो है कि वो थोड़े सूखे तो नहीं है, मतलब अभी उनको नजर रखी जा रही है। एक बार उन्होंने जो विशेषज्ञ उन्होंने कहा है सूखे तो नहीं है, चल जाएंगे, थोड़ी लीफ इनकी ड्राई हो रही है। ओके सर, थैंक यू सो मच। ओके। तो इस पे आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा। फिलहाल जुड़े रहें उदयपुर न्यूज के साथ। नमस्कार।